अस्सलाम वालेकुम जोशीला ट्रैवलर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हम्माद शकील है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातें शेयर करने वाला हूं। और वो टॉपिक है कि जब आप पहली बार उम्रा करने जाते हैं तो वो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी पैकिंग लिस्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए। आमतौर पे जो लोग पाकिस्तान से उम्रा करने जा रहे होते हैं, अमूमन उनका ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप होता है, तो इससे पहले उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता ट्रैवलिंग का कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो साथ रखनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि रखने का कोई फायदा नहीं है बल्कि वो आपके लिए यूजलेस हो जाएंगी और ओवरबर्डन हो जाएंगी। तो एक पैनिक भी होता है, एक हड़ाउड़ी मची भी होती है, एक टेंशन भी होती है दिमाग में। तो उससे अक्सर औकात ये होता है कि कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, कुछ चीजें ज्यादा ले आते हैं। तो अक्सर लोग क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारा फूड पैक करा के लेके चले जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं मक्का और मदीना के होटल्स में तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है खाना गर्म करने का। तो होता ये है कि उनका वो टिन पैक फूड जो है वो भी उनका साथ होता है और उनको खाना भी बाहर से खाना पड़ रहा होता है, तो एक डबल एक्सपेंस हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कैटेगोरिकली मैं आप लोगों को सारी चीजें गाइड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा वो कौन सी चीजें हैं जो कि ट्रेवल डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आपका जो पासपोर्ट है ओरिजिनल वो होना चाहिए और पासपोर्ट की मल्टीपल कॉपीज भी होनी चाहिए जो आपने स्पेयर में रखी हुई हो। आप लोगों को एक सेट बनाना है और सेट कैसे बनेगा, एक आपका हो गया ओरिजिनल पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका उम्रा वीजा, वो भी आपके ओरिजिनल पासपोर्ट की कॉपी के साथ अटैच हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका एयरलाइन टिकट भी आपके इसी कॉपी के साथ अटैच हो जाएगा। देन आती है आपकी होटल रिजर्वेशन, आपकी मक्का और मदीना की होटल रिजर्वेशन, वो भी आपका इसी एक सेट के साथ अटैच हो जाएगा। देन आता है आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो ट्रांसपोर्ट आपको मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और फिर वापस मदीना से मक्का और फिर जद्दा एयरपोर्ट ड्रॉप कर रही होगी, उसका एक ट्रांसपोर्ट वाउचर होता है, वो भी आप लोगों के साथ होना बहुत जरूरी है इसी बंडल के अंदर। एंड देन उसके अलावा जैसे इंश्योरेंस का कोई डॉक्यूमेंट है या और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, वैक्सीनेशन है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस बंडल के अंदर, तो वो आपने रखना है। अब करना आपने ये है कि इन डॉक्यूमेंट के सेट का आपने एक सेट नहीं बनाना बल्कि मल्टीपल सेट बनाने हैं। कम से कम 3 से 4 सेट बनाने हैं। एक सेट तो आपके हाथ में रहेगा जो कि आप यूज कर रहे होंगे, दूसरा सेट जो है वो आपके ट्रेवल बैग के अंदर होना चाहिए जो आपका हैंड कैरी है, तीसरा बैग जो है आपका लगेज बैग, उसके अंदर भी आपका एक स्पेयर होना चाहिए। तो मेरी नजर में ऐसे 4 सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है एयरपोर्ट के ऊपर भी आपकी एक ना एक वीजा कॉपी रख ली जाती है या टिकट रख लिया जाता है, तो आपके पास स्पेयर के अंदर प्रिंट आउट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग प्रिंट आउट्स नहीं लेके जा रहे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने साथ प्रिंट आउट्स जरूर लेके जाएं। इन तमाम चीजों की सॉफ्ट कॉपीज भी अपने साथ रखें और प्रिंट आउट भी अपने साथ जरूर रखें। दोस्तों अब बारी आ जाती है कि कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर जो आप लोगों को अपने साथ लेके जाने हैं। सबसे पहले नंबर पे, क्योंकि आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास एक अच्छी क्वालिटी का एहराम होना चाहिए और कम से कम 2 एहराम होने चाहिए। एक एहराम तो वही होगा जो आप यहाँ से पहनकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए हरम शरीफ की तरफ जा रहे होंगे, और उसके अलावा दूसरा जो है वो आपके पास वो होगा जिसमें आप एक स्पेयर अपना जिसे बोलते हैं हम एहराम का सेट जो है वो रख लेंगे अपने साथ, और उस स्पेयर एहराम के सेट को आप तब यूज कर रहे होंगे जब पहला एहराम आप धो देंगे या किसी भी वजह से कोई उसके अंदर नापाकी लग जाती है कि आप सफर कर रहे हैं, 10 तरह की चीजें, तो एक एहराम आपके पास स्पेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद आ जाता है आपकी एहराम की बेल्ट। एहराम की बेल्ट के अंदर आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि एहराम की बेल्ट अक्सर औकात ऐसी होती है कि उसके अंदर कोई चीज रखने की जगह नहीं होती, या वो इतनी टाइट होती है कि उसके अंदर कोई चीज आ नहीं सकती। आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी एहराम की दुकानें हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की बेल्ट्स मिल जाती हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों में एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने आलमगीर की जो शॉप है, आलमगीर वेलफेयर स्टोर, बहुत जबरदस्त है, तो वहां पे जरूर जाएं, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एहराम की अच्छी बेल्ट ले लें, साथ ही आपको उस बेल्ट के ऊपर लगाने वाला एक बैग होगा जो कि एक छोटा सा आपका रिस्ट बैग होता है। उसमें क्या होता है, आपके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, पासपोर्ट वगैरह चीजें, छोटे मोटे पैसे आ जाते हैं इस्तेमाल के, मोबाइल आ जाता है और सारी चीजें सेफ हो जाती हैं। देन बारी आती है आपकी इसके बाद 3 सेट ऑफ शलवार कमीज।
देखिए बहुत ज्यादा कपड़े लेके जाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 3 शलवार कमीज के जोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि एक सूट जो है जो आप पहन रहे होते हैं वो आराम से आप 3-4 दिन पहन सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही आपके पास जो है ना वो एक अच्छी जैकेट, एक ऐसी जैकेट जिसमें अगर ठंड हो जाती है इन केस, तो आप अपने आप को उस ठंड से बचा सकें, क्योंकि मदीना मुनव्वरा के अंदर अक्सर औकात जब लोग मक्का से पहुंचते हैं तो ठंड का तनासुब ज्यादा होता है। तो एक ऐसी मेयारी जैकेट भी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन बारी आ जाती है आपकी नाइट सूट की। आपके पास 2 नाइट सूट, कंफर्टेबल लाइट नाइट सूट होने चाहिए जो आप रात में सोते हुए पहन सकें, क्योंकि आपकी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी आएगी, नींद पूरी होगी, तो आप बाआसानी अगले दिन फ्रेश और ताजा दम होकर उठेंगे और आराम से अपनी इबादत पूरी कर रहे होंगे। उसके बाद बारी आ जाती है आपके पास होनी चाहिए कंफर्टेबल शूज जो कि लॉन्ग वॉक के ऊपर आपके काम आ सके। अब ये कंफर्टेबल शूज मैं क्यों कह रहा हूं, मक्का और मदीना इन दोनों जगहों पे आपको बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ती है। तो लोग अमूमन मैंने देखा है कि वो चप्पल पहन के वॉक कर रहे होते हैं। तो चप्पल पहन के वॉक करने से होता ये है कि उनके पैरों के अंदर छाले ज्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि चप्पल के अंदर ना आपकी एफर्ट ज्यादा लग रही है। चाहे आपकी वो 2 पट्टी की चप्पल हो, चाहे वो आपने पैर डाल के, उसमें अंदर एफर्ट एक जूते के मुकाबले में ज्यादा लगती है। तो आपके पास एक प्रॉपर शूज होना चाहिए और उस शूज के साथ आपके पास एक शूज कैरिंग बैग होना चाहिए, जिसके अंदर आप वो शूज रख के या चप्पल रख के अपने बैग के अंदर रख लेंगे। देन बारी आ जाती है आपके पास एक सैंडल भी होनी चाहिए। कभी आपका दिल कर रहा है कि मैं सैंडल पहन लूं, तो आप वो एक सैंडल पहन लें। और एक आपके पास जो है ना वो रूम की स्लीपर होनी चाहिए, जो सिर्फ आपके रूम के लिए यूज हो रही हो। करीब छोटे मोटे आपने रूम से निकले कहीं जाना है आगे पीछे, तो वो एक चप्पल आपके पास हो, वरना होगा क्या कि आपको हर जगह जाने के लिए जूता पहनना पड़ेगा। तो एक छोटी सी कंफर्टेबल चप्पल वो भी आपके पास होनी चाहिए जो आपके रूम में यूज हो रही हो। देन बारी आ जाती है भाई कि आपके पास एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल सॉक्स होने चाहिए। आमतौर पे मैंने देखा है 300-400 रुपए के 7-8 सॉक्स की जोड़ियां आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि हर दिन के हिसाब से एक सॉक्स ले लें और उसको डिस्पोज कर दें। तो एक्स्ट्रा सॉक्स अपने साथ लेके चलें, लेके कैरी करें और उन सॉक्स को फिर दिन ब दिन आप अपने डिस्पोज करते चले जाएं। दोस्तों अब बारी आ जाती है टॉयलेटरीज और पर्सनल केयर की, कि आपको कौन कौन सी सामान पर्सनल केयर में भी लेके जाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपके पास अनसेंटेड सोप्स एंड शैम्पूज आ जाएंगे, क्योंकि आप उम्रा कर रहे होंगे, एहराम की हालत में होंगे, तो आपको अलाउ नहीं होगा कि आप कोई भी खुशबू लगा सकें। तो आपके पास बिना खुशबू के शैम्पू और सोप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद आपके पास टूथपेस्ट और टूथब्रश भी होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है रोजाना आप उठेंगे, ब्रश करेंगे। और एक मिसवाक भी अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि पूरा दिन जब आप उम्रा कर रहे होंगे तो मिसवाक करेंगे तो आपको और ज्यादा सवाब भी मिलेगा। हर नमाज के बाद मिसवाक करें, हर नमाज से पहले वजू के अंदर मिसवाक करें, तो 5 दफा तो आप मिसवाक कर लेंगे। देन बारी आती है लिप बाम और सन ब्लॉक की। अच्छा, सन ब्लॉक जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आपकी अपनी चॉइस। अक्सर बहुत शदीद जो है वो गर्मी होती है और वो धूप पड़ रही होती है, तो सन ब्लॉक आपकी स्किन को थोड़ा बहुत बचा लेता है। अगर आप स्किन कॉन्शियस हैं तो अपने साथ ये भी जरूर रखें। होंठ फटने लग जाते हैं, मौसम तब्दील हो रहा होता है, तो वो भी अपने साथ जरूर रखें। एंड देन उसके बाद एक और आखिरी चीज जो है वो है आपके नेल कटर, सीजर्स और आपके ट्रिमर की। अब ये 3 चीजें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि सीजर और ट्रिमर जो है वो आपको जब आप उम्रा कर लेंगे तो आपको अपने बाल काटने या अपने गंजे होने के लिए भी इस्तेमाल में आएगा, वरना वहां पे आप हजाम बहुत सारे हैं हेयर ड्रेसर्स की शॉप से, वहां से भी जाके हो सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर अक्सर औकात नाखून बढ़ जाते हैं, तो नेल कटर जो है वो भी आपको जरूर हेल्प आउट करेगा। दोस्तों अब बारी आ जाती है मेडिकेशन एंड हेल्थ प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आपको कोई भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, तो उसको आप हिसाब लगा लें। अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो कितनी आपके पास होना जरूरी है, तो वो अपने साथ लेके जाए। दूसरे नंबर पे बारी आ जाती है पेन रिलीफर्स और फीवर रिड्यूसर्स की, जिसके अंदर बहुत सारी दवाएं आ जाती हैं जो आप मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं। मैं किसी दवा का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन ये पेन रिलीवर्स आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्वाइंट पेन हो जाता है, अक्सर मसल पेन हो जाता है, तो आपके पास ये चीजें होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आता है बैंडेज और एंटीसेप्टिक क्रीम्स। कहीं पे आपको कट लग जाता है, कहीं पे आपको चोट लग जाती है, जो कि अक्सर हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो अपने आप को खुद से ट्रीट कर लेंगे। एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स होगा आपके पास। देन बारी आ जाती है हैंड सैनिटाइजर्स एंड वाइप की। ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको अगर पानी नहीं भी मिल रहा तो आप वाइप से भी जो है ना अपने आप को साफ कर सकते हैं। उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर है तो फौरी तौर पर अपने हाथ साफ कर सकते हैं। देन बारी आती है फेस मास्क की।
फेस मास्क इसलिए जरूरी है क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं आपको लग रहा है यार बहुत ज्यादा रश है, कहीं बहुत ज्यादा मिट्टी है, धूल है, या अपने चेहरे को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो फेस मास्क हो जाएगा, तो आप अपने आप को बचा लेंगे। देन आपकी बारी आ जाती है बेसिक मेडिसिन की, जिसमें आपके सर के दर्द की, पेट के दर्द की, मतली की, नींद की, ये सारी दवाएं भी आपके पास होनी चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अपने आप को बेसिक मेडिसिन दे सकें। दोस्तों अब बात करते हैं फूड एंड स्नैक्स की, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कैरी करें सफर के दौरान जो आपको आगे हेल्प आउट कर सके। तो सबसे पहले आप अपने साथ रख लें हेल्दी स्नैक, जैसे नट्स हो गए, उसके अलावा ड्राइड नट्स हो गए, बिस्किट हो गए, कुछ क्रिस्प हो गए थोड़े बहुत। तो ये आपकी मंचिंग के लिए, कहीं हल्की फुल्की भूख आपको लगी तो आप वो खा सकते हैं। देन उसके बाद बारी आ जाती है आप अपने साथ चाय के टी बैग्स और अपने साथ खुश दूध, और अगर चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो चीनी साथ लेके जाएं, ये आपका बहुत पैसा बचाएगा, क्योंकि आमतौर पे एक चाय भी 4 से 5 रियाल की है। तो अगर आप खुद से चाय बना रहे होंगे तो आप बहुत पैसा बचा लेंगे अपना। देन बारी आ जाती है रीयूजेबल वाटर बॉटल्स की। एक रीयूजेबल वाटर बॉटल्स 2 तरह की होती हैं, एक तो ये है कि वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, देन आप उसको बड़ी करके इसको यूज कर सकते हैं, या फिर अपने साथ एक पोर्टेबल वाटर बॉटल जो कि नॉर्मली एक्सरसाइज वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं, वो जरूर रखें। उससे आपको अंदाजा होगा हाइड्रेटेड रहने के लिए। जब आपका दिल करेगा आप जमजम भर के रखेंगे और दिल खोल के जमजम आप पीते रहेंगे। और आखिर में एक और चीज है और वो है नूडल्स। नूडल्स इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इंस्टेंट फूड है, 2 से 3 मिनट में बन जाता है। इसके कुछ पैकेट अपने साथ रख लें। कभी कभी ऐसा होता है हिम्मत नहीं होती, वापस आए, कहीं जाने की भी हिम्मत नहीं है, बहुत थके हुए हैं, तो आपने क्या किया कि फटाफट जो है वो नूडल्स गर्म किए अपना, और आपने नूडल्स बना लिए। एक बाउल रख लें अपने साथ, तो नूडल्स जो है वो आप माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कौन से ऐसे हैं जो कि आप अपने साथ जरूर लेके चलें। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है आपके मोबाइल फोन्स और आपके मोबाइल फोन के चार्जर्स। तो चार्जर्स आपने एक्स्ट्रा रखने हैं और केबल्स आपने एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि केबल्स खराब हो जाती हैं, तो फिर केबल्स मिलती नहीं है, मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं, कंपैटिबिलिटी का इश्यू आता है, तो इसलिए ये आपने जरूर रखनी है। दूसरे नंबर पे आपने अपने साथ अपनी हैंड फ्रीज और एयरपॉड्स अगर आप यूज करते हैं तो वो जरूर रखना है। तीसरे नंबर पे आपने अपने साथ जो है वो एक्सटेंशन वायर जो है वो एक लंबी एक्सटेंशन वायर जरूर रखनी है, क्योंकि अक्सर कमरे के अंदर जो है ना आपके होटल के वायर्स कनेक्शंस बहुत दूर होते हैं, तो चार्जिंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, और 1 से 2 ही होते हैं। तो जब आपके यहाँ मल्टीपल सॉकेट्स होंगे तो आपको इजी हो जाएगा चार्जिंग करने के अंदर। देन आपको इंटरनेशनल चार्जिंग सॉकेट्स लेके जाने हैं, क्योंकि आमतौर पे इंटरनेशनली 3 पिन वाले सॉकेट्स चल रहे होते हैं, जबकि पाकिस्तान में 2 पिन वाले चल रहे होते हैं। तो या तो उसके कन्वर्टर लेके जाएं या फिर वही वाले सॉकेट लेके जाएं अपने साथ। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट कि नुसूक ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि नुसूक ऐप से ही आपको उम्रा और मस्जिद नबवी के अपॉइंटमेंट्स मिल रहे होंगे। और लास्ट में मैं पैकेजिंग फॉर फैमिलीज, जिनके साथ छोटे बच्चे हों, उनको भी थोड़ा सा गाइड कर दूं कि सबसे पहले आपने हर बच्चे का एक छोटा सा अलग से बैग बना लेना है, जिसके अंदर डेडिकेटेडली आपने उसके हिसाब से उसकी चीजें रख देनी है। देन आपने उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें लेके जानी है, जैसे कोई बुक ले ली, टॉयज ले लिए, जिससे आप उनको एंगेज रख सकें, ताकि वो बोर ना हो, और अगर वो बोर होंगे तो वो रोएंगे और फिर वो परेशान करेंगे। तीसरे नंबर पे आपने अपने बच्चों को सिग्निफिकेंस बतानी है, उम्रे की अफादियत, उम्रे की अहमियत जाने से पहले समझानी है डेली की बुनियाद पे, ताकि उनको पता हो कि वो जिस जगह जा रहे हैं वो बहुत ही मुकद्दस जगह है, और बच्चों को उस जगह के बारे में अंदाजा हो। उनको कुछ उम्रे की वीडियोस दिखाएं, लोगों के उम्रे करने की वीडियोस दिखाएं, उम्रे के जो चैनल्स हैं वो दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि उम्रे में क्या होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपने अपने बच्चों के ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी है, शेर की निगाह रखनी है आपने बच्चों के ऊपर अपने, क्योंकि वहां पे रश के अंदर अक्सर औकात बच्चे गुम हो जाते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इस बात का। एंड लास्ट आपने अपने बच्चों के लिए एक कार्ड बना लेना है, जिसके ऊपर आपने अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, आपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, आपने अपने होटल्स का नाम लिख के उसका एक आप जो है वो मतलब कि आप हार टाइप का जैसे बोलते हैं ना, एक तावीज टाइप का बना ले एक डोरी से, और वो डिस्प्ले कार्ड उन बच्चों को जरूर पहनाएं। इमरजेंसी या फिर कोई भी नागहानी आफत बता के नहीं आती, तो अगर ये चीज होगी तो बच्चे जो हैं वो उसको दिखा के अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो जाए कि बच्चों को अपने पेरेंट्स ना दिखें तो वो परेशान हो जाते हैं, तो वो कार्ड उनको हेल्प आउट करेगा आप तक वापस पहुंचने के लिए। दोस्तों ये मेरी डिटेल वीडियो में मैंने कोशिश की कि आप लोगों को सारी चीजें गाइड कर सकूं,
जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उम्रे पे जाते हुए। स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी शायद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो जरूरी है कि बैठ के एक चेकलिस्ट बना ले पैकिंग से पहले एंड देन 1 2 3 4 करके उस चेकलिस्ट को कंप्लीट करें। अगर आप लोग उम्रा बुक करना चाहते हैं अच्छे होटल्स के साथ तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 033335998811 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।